नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि भैया अगर आपका पार्टनर किसी और के पास चला जाए तो क्या करें। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और जो आपका पार्टनर है वो आपको छोड़ के किसी और के पास चला गया है। इन शॉर्ट उसने आपको चीट कर दिया है और आपको इसी तरह उसने ब्रेकअप के बाद तड़पता हुआ छोड़ दिया। आप परेशान हो, दिन रात उसको सोच रहे हो, दिन रात उसके मैसेज का इंतज़ार करते हो, कॉल करते हो, ठीक है, कॉल पिक नहीं होती है, मैसेज सीन नहीं होते हैं और वो इंसान को आपको कोई केयर नहीं है कि वो आप कैसे दिन भर सर्वाइव कर रहे हो, आप कैसे जी रहे हो, आपका कैसे दिन कट रहा है। और आपने जितनी भी लॉयल्टी दी उस इंसान को, उस चीज़ की कोई कदर नहीं, आपकी कोई वैल्यू नहीं की जा रही है। और वो अगला इंसान किसी और के साथ बड़े ही मज़े मार रहा है, खुश है, ठीक है, एकदम मज़े में है, उसको उसके चेहरे पे जरा सा भी नहीं दिख रहा है कि उसका ब्रेकअप हुआ है। और आप ये सब समझ नहीं पा रहे हो कि भैया इतना अचानक ये सब चीज़ें कैसे बदल गई और आप चीट हो चुके हो। मन ही मन में आपको ये भी लग रहा है कि भाई वो इंसान आपके पास वापस आ जाए, ठीक है, आप दोबारा से सब कुछ सही कर लोगे, दोबारा रिलेशनशिप चला लोगे, दोबारा फ्रेश स्टार्ट कर लोगे। साथ ही साथ आपके अंदर एक गुस्सा भी है कि भाई वो इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, उसने आपको चीट कैसे कर दिया। तो अब इस केस में क्या किया जाए, इस से रिलेटेड मैं क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में करने वाला हूँ। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले तो आपका अगर चीट हो चुके हो, अगर किसी और के साथ पार्टनर है आपका, तो देखिए ये चीज़ हो चुकी है। सबसे पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो चुकी है, इसमें अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि आप उसके पास जाके उसको बता के उसकी गलती रियलाइज़ करा दोगे तो बिल्कुल गलत है मेरे दोस्त, ठीक है। उसकी आंखों पे, जो आपका एक्स पार्टनर है उसकी आंखों पे पट्टी पड़ी है। वो अगला इंसान, उसको जरा से भी नहीं लगता कि उसने आपके साथ कुछ गलत किया है, ठीक है। अब ऐसे में आप सोचोगे यार फिर ऐसे उसको रियलाइज़ कैसे होगा। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा, उसको रियलाइज़ ही नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ढीठ इंसान है, बहुत ईगो वाला इंसान है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, ईगो वाला वो इंसान नहीं है। ईगो वाला इसीलिए है क्योंकि आपने उसको बना रखा है, क्योंकि आप उसकी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हो। भाई एक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ब्रूटल चीज़ जो होती है वो होती है चीटिंग। चीटिंग करने के बाद भी उस इंसान को आप याद कर रहे हो, चीटिंग करने के बाद भी उस इंसान के पास आप जा रहे हो, उसको स्कीम दे रहे हो कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, तुम अपने नेक्स्ट पार्टनर को छोड़ दो, हम वापस सब सही कर लेंगे। नहीं मेरे दोस्त, ठीक है, आपका ही दिया हुआ ईगो है वो, जो उस पे इंसान ऐंठ रहा है। तो सबसे पहले इस चीज़ को बंद करना है। देखो आप सोच रहे हो कि अगर हम पीछे हट जाएंगे तो हम हटे ही रह जाएंगे, वो अगला इंसान अगले के साथ खुश हो जाएगा, उसके साथ शादी कर लेगा, बढ़िया, हमेशा वो खुशी खुशी रहेंगे। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ पे लॉस दोनों लोगों का हुआ है, आपका भी लॉस हुआ है, उनका भी लॉस हुआ है। फ़र्क ये है कि आपका जो लॉस है उसको आप आज भोग रहे हो, वो इंसान उस लॉस को कल भोगेगा। क्योंकि पहली बात समझ लो, जो आपके साथ रिलेशनशिप चला के लॉयल्टी आपने सारी दी, इसके बाद वो आपका सगा नहीं हुआ तो क्या गारंटी है वो अगले का सगा होगा। वो अगले का सगा नहीं होगा मेरे दोस्त। चलो ठीक है, अगले का सगा होना उससे आपको कोई मतलब नहीं, लेकिन करंट में आपको तकलीफ़ हो रही है और आपको लगता है कि अगर आपका नॉर्मल ब्रेकअप होता तो शायद आपको कम तकलीफ़ होती, वो इंसान चीट कर दिया तो ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। या फिर आपको लग रहा है कि भैया वो इंसान हम आपको बता देता चीट करने से पहले तो आपको कम तकलीफ़ होती। तो मेरे दोस्त ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। ऐसा नहीं है, तकलीफ़ फिर भी उतनी होती जितनी आपको ब्रेकअप के टाइम होती, ठीक है। जितना चीट करने पर तकलीफ़ बराबर की होती। अब ब्रेकअप हो गया है या फिर चीट कर दिया है किसी पार्टनर ने आपको, और आप चाह रहे हो कि आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो, चाह रहे हो कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आए, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे, तो सबसे पहले उस इंसान को छोड़ना पड़ेगा वहीं के वहीं, ठीक है। थोड़ा सा ये हिम्मत वाला काम है क्योंकि बिल्कुल आसान नहीं होता। क्योंकि आप 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, जितना ही पुराना आपका रिलेशनशिप हो, आपको एक आदत बनी रहती है सुबह उसके उठ के उसको कॉल मैसेज करना, आपका दिन कैसा गया ये सब उसको बताना, ठीक है। आप पूरी दिनचर्या उसके साथ शेयर करते हो। तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है कि बिल्कुल इसको ब्रेक करना, क्योंकि आप सुबह उठते हो तो आपको एक तलब लगती है, भाई कोई सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं पड़ा होता आपके मैम व्हाट्सएप पे, इसके बाद आप सोचते हो कि उसको टेक्स्ट करो, टेक्स्ट करने के बाद उसका रिप्लाई नहीं आता है, मैसेज अनसीन पड़े होते हैं। तो ये एक आपको मोनोटोनी जो है आपकी ब्रेक हो जाती है, क्योंकि आप ज़माने से ये सब करते आ रहे हैं और आपके से ये सारी चीज़ें अचानक से छीन ली गई हैं। तो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब ये समय है थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करने का, ठीक है। क्योंकि मेरे दोस्त, वो इंसान जो था जिसने आपको चीट करके गया है, वो इंसान सिर्फ आपकी वजह से था, सिर्फ आपकी वजह से उससे वो टिका हुआ था। आपके अंदर पॉइंट फैक्टर ख़त्म हो गया, इस वजह से उस इंसान ने आपको छोड़ दिया। ये आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। उस इंसान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से, अपने आप को सही साबित करने से, उस इंसान को गलत साबित करने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, ठीक है। फ़िलहाल हमारा मोटिव क्या है, आप सही हो जाओ किसी तरीके से और उस इंसान को गलती का एहसास हो जाए, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में जो है वापस आ जाए। अभी क्या है, आपका दिमाग एकदम फोकस है, आपको लग रहा है कि कुछ भी हो जाए वो इंसान वापस आ जाए, ठीक है। ना आप अपनी हेल्थ देख रहे हो, ना आप ठीक से सो रहे हो, ना आप दोस्त यारों में बैठ रहे हो, ना आप अपनी फैमिली से ठीक से बात कर रहे हो, ना आप ठीक से खाना खा रहे हो,
हर समय आपके दिमाग में वो इंसान चल रहा है, हर समय आप फ़ोन लेके सिर्फ इधर उधर देखा करते हो, या तो फिर उसको स्टॉक करते होगे, या तो फिर आप उसकी पुरानी फ़ोटोज़ देखते होगे, नई फ़ोटोज़ देखते होगे, पुराने रिलेशनशिप में जब आपका टाइम बहुत बढ़िया चल रहा होगा तब उसको देखते होगे, पुराने टेक्स्ट रीड करते होगे, आप सोचते होगे यार पहले यार सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, अचानक बीच में क्या हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। वो इंसान जो आपके मैसेजेस का 0.01 सेकंड में रिप्लाई करता था, अब वो इंसान आपके मैसेज नहीं सीन करता, 2-2 दिन तक मैसेज नहीं सीन करता, कुछ लोग ब्लॉक भी हो चुके होंगे। तो ये सब बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि जो इंसान आप छोड़ के चला गया, क्योंकि यहाँ पे जो इंसान आपको छोड़ के चला गया तो इसका मतलब आपको खोने का डर उस इंसान के अंदर एकदम ख़त्म हो गया है। तो आप उसको किस लिए रोकोगे? जैसे वो इंसान चाहे आपके ऊपर दबाव बनाना तो बना सकता है। कैसे दबाव बना सकता है? क्योंकि आपके अंदर डर है कहीं वो आपको वो छोड़ ना दे, इस डर से आप उसकी सारी जायज़ नाजायज़ बातें मानोगे, ठीक है। लेकिन उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने अपने अंदर आप सब कुछ ख़त्म कर लिया है, तो उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है आपके अंदर कि वो इंसान देख के रुके। वो इंसान छोड़ के चला गया है, वो आज का नहीं गया है मेरे दोस्त, वो 2-2.5 महीने 3 महीने पहले ही आपको मन ही मन छोड़ चुका था, उसने डिक्लेयर अभी किया, उसके मन से आप बहुत पहले ही जा चुके थे। तो यहाँ पे आपको रुकना है, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, अगले में कोई चेंज नहीं करना। आप चाहते हो ना कि अगला गलती की रियलाइज़ करे, तो सबसे पहली चीज़ है ये चीज़ जो है उस अगले इंसान पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ आप पे डिपेंड करती है। उस इंसान को जब तक गलती का रियलाइज़ नहीं होगा, जब तक आपके अंदर कोई अट्रैक्टिव फैक्टर नहीं होगा, और ये मेरे दोस्त रातों रात नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि आप अभी बढ़िया जेलस वाली डीपी लगा दो, ठीक है, कोई बढ़िया एंजॉय करते हुए आप डीपी लगा दो तो उसको रातों रात आपकी वैल्यू रियलाइज है, नहीं, इसमें समय लगेगा। जैसे आपका ब्रेकअप जब भी हुआ हो, जब भी आप चीट हुए हो, आप सोचो कुछ टाइम पहले से आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा था। आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा था, आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट चल रहा था, ठीक है। आप अपने पार्टनर से चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर रहे थे, तो कॉम्प्लिकेट होने की वजह से, ढेर सारी लड़ाई झगड़े होने की वजह से अपनी वैल्यू को आप कम रियलाइज़ करते हो, इस वजह से वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया है। अब अगर आपको रियलाइज़ उस इंसान को कराना तो आपको अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा। देखिए, मैं ये नहीं करो कि आप बहुत बड़े आदमी बन जाओ, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक कर लो, नहीं मेरे दोस्त। इन सब से भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने अंदर आप मेंटली आप अपने आप को स्ट्रांग बना लो, क्योंकि मैटर इसी से करता है। क्योंकि अगर आपका एटीट्यूड रवैया यही रहा तो आप कितने बड़े आदमी बन जाओगे, वो इंसान आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो अगर चाहते हो कि आपकी इज्जत हो तो आप बहुत ज़्यादा नहीं, आप जैसे रिलेशनशिप की शुरुआत में थे मेरे दोस्त, आप वैसे ही बन जाओ, ठीक है, वैसे ही बन जाओ। इतना ही आपको काम करना है, तो ही वो इंसान आपसे रीअट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत ढेर सारा पेशेंस चाहिए होगा और लगातार स्ट्रैटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ काम कर रहे हो तो आप अब एक्स के लिए अब मत काम करो। अब आपका ब्रेकअप हो चुका है तो अब आपका 2-3-4 महीने का काम हो चुका है, ठीक है। अब लगातार अब आपको थोड़ा सा भी लग रहा हो आप अपने एक्स के बारे में जानते हो, तो मेरे दोस्त ये बहुत गलत चीज़ होगी। आप अपने एक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, ठीक है। अगर आप अपने एक्स के बारे में जान रहे होते तो आप यहाँ यूट्यूब पे वीडियो ना देख रहे होते कि आपका एक्स क्या चाहता है, आपका एक्स वापस कैसे आएगा। क्योंकि जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट इंसान कोई है उसके, तो आप हो, लेकिन बट ये है ऐसा नहीं है। अभी ब्रेकअप हो चुका है, अभी आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, अभी आपको सारी चीज़ें इमोशनल दिख रही हैं, उस इंसान को कुछ भी इमोशनल नहीं दिख रहा है। आप कहीं जाते होगे, लव मैरिज किसी की हो रही होगी तो आप उससे रिलेट करते हो, रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हो तो आप उससे रिलेट कर लेते हो, कोई रोमांटिक लव स्टोरी की मूवी देख रहे होते तो उससे रिलेट कर लेते हो, और आपको लग रहा है कि भैया रिलेशनशिप के अलावा इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। तो हम वापस आते हैं सॉल्यूशन की तरफ कि भाई पार्टनर किसी और के साथ हो तो क्या करें। तो भैया सबसे पहले अपनी इज्जत अपने हाथ में है, आप सबसे पहले कट ऑफ करके बैठ जाओ, ठीक है। उससे सारे कनेक्शन तोड़ दो, अपने एक्स से कुछ भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस इंसान के दिमाग में आपकी गिरी हुई इमेज बनी हुई है, ठीक है। तो उस इमेज को मेंटेन करना है, क्योंकि उसको शो करना है कि भैया आप भी कुछ हो, आप से भी मैटर करता है सारी चीज़ें, क्योंकि उसके दिमाग में बिल्कुल बैठा हुआ है कि आपके साथ वो कितना बुरा व्यवहार कर ले, कुछ भी कर ले, आप उसकी ज़िंदगी से नहीं जाओगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपनी वैल्यू मेंटेन करनी है, आपको बस इतना ही शो करना है कि आप उसके बिना खुश हो। सिर्फ इतना छोटा सा काम कर लोगे, आप उसके बिना खुश हो। तो ये एक साइकोलॉजी होती है, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है कि अगर आप उनके बिना रियली में खुश हो, अगर इस बात की भनक उनको लग गई तो उनको कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों अंदर से उनको मन करने लगेगा आपसे बात करने का, क्योंकि अब आप वर्थफुल हो गए हो। और अगर काम आप बेटर कैसे होगे, सिर्फ अपने पसंद के काम करके, अपने भागना नहीं है, ऐसा नहीं है दिन भर बिजी रहना है। बिजी रहोगे दिन भर, 10 मिनट भी फुर्सत में आओगे तो उसकी याद आने लगी, बट लेकिन आप अपने पसंद के काम करोगे। पसंद के काम करने से क्या होगा, आपको लगेगा भाई आपकी भी कुछ वैल्यू है, आप अपने आप को वर्थफुल फील करोगे। जितना वर्थफुल फील करोगे, इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करोगे, आपको लगेगा कि आपको याद कम आ रही है, ठीक है। आपको लगेगा आपने कोई काम बढ़िया किया है अपने पसंद का, तो आपको लगेगा कि उसकी याद कम आ रही है, ठीक है। ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए आप, ठीक है, गेम खेलने में बहुत बढ़िया है, अगर आप गेम में विन करते हैं तो आपको एक रिवॉर्ड सिस्टम अंदर से मिलेगा, हाँ भाई कि आप भी किसी लायक हो, तो आपको उस समय याद अच्छा लगेगा, आपको याद आना बंद होगी। आपको पेन किलर चाहिए अल्टीमेटली कहीं से भी, वो चाहे
एक्स से मिले चाहे वो खुद से मिले, तो खुद से मिले वो पेन किलर तो ज़्यादा सही है, इस पर किसी के लिए डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, सिर्फ आपको अपने ऊपर काम करना है, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को बेटर बनाना है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और खुश रहना है। तो यही एक तरीका है अगले इंसान को वैल्यू रियलाइज़ कराने का। ठीक है, और चाहे किसका कितना भी कॉम्प्लिकेटेड ब्रेकअप हो, कितना पुराना हो, कितना ब्रूटल ब्रेकअप हो, चाहे आपने पास्ट में कितनी भी गलती की हो, उससे मेरे दोस्त कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप चाह जाओगे उस इंसान की वैल्यू रियलाइज होगी, बट ये है लगातार आपको लगे रहना है, आपको डिसअपॉइंट नहीं होना। पता चला कि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, वो इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आपको अपना मुंह नहीं लटकाना है, अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं करना है, आप लगातार काम पे लगे रहना है। सबसे पहले अपने आप को प्यार करो मेरे दोस्त, क्योंकि अभी तुम्हें खुद प्यार की ज़रूरत है। ठीक है, तुम्हें खुद संभलने की ज़रूरत है, अभी तुम दूसरे को प्यार नहीं कर पाओगे। तो अपने आप को बेटर कैसे करें, इस पर मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, मैंने नो कॉन्टैक्ट रूल पे सारी वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके देख सकते हो मेरे दोस्त और समझ सकते हो कि आगे करना क्या है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो बस